हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना दीक्षित ई क्लासरूम। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर सुवीरा के क्वेश्चन आंसर्स। और क्वेश्चन आंसर्स में हम क्या करेंगे? आरटीसीज करेंगे, हॉट्स करेंगे और हम करेंगे कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। I had to make a decent go of this. Now that I put myself into this, I may as well give it my best shot. तो ये जो नरेटर है ये बोल रही है कि अब मुझे इसमें सक्सेसफुल होना पड़ेगा। ठीक है, अब जब मैंने खुद को इसमें डाल लिया है, ठीक है, ये परेशानी मैंने अपने सर पे ले ली है, तो मैं अपना बेस्ट शॉट दूंगी। तो वो किसके बारे में बोल रही है? सुवीरा के साथ जो रेस करने जा रही है उसके बारे में वो बोल रही है। तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाई डिड द नरेटर फील शी हैड टू गिव हर बेस्ट शॉट, टू गिव हर बेस्ट? बिकॉज शी हैड वॉलंटियर्ड फॉर द 800 मीटर्स। तो उसका जो इवेंट है वो है 800 मीटर्स रेस एंड डिड नॉट वांट टू गिव अप हाफ वे। और वो अब आधे में इसको हार नहीं मान सकती है। She felt it was her responsibility to put in full effort. ठीक है, तो अब वो ये चाहती है कि अब वो अपना बेस्ट शॉट देगी इसमें, इस रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was her past experience in the 800 meters race? तो 800 meters रेस के उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं? She had already won the 800 meters a few times in Calcutta. तो ये जो है नरेटर, इसकी फैमिली कैलकाटा से आई है ना, तो ये ऑलरेडी कुछ रेसेस जीत चुकी है 800 मीटर्स में, विच गेव हर सम कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से वो थोड़ा कॉन्फिडेंट भी है। नॉट अ वेरी ऑस्पिशियस स्टार्ट, तो ये बहुत अच्छा स्टार्ट नहीं है। अ स्लाइट ट्रेम्बल शुक माई ड्विंडलिंग कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो एक छोटा सा झटका आया और उसका जो ऑलरेडी बहुत कम कॉन्फिडेंस है उसको हिला गया। तो ये झटका क्या था? What made the narrator feel it was not an auspicious start? तो नरेटर ऐसा क्यों फील कर रही है कि जो रेस का स्टार्ट है ये बहुत ऑस्पिशियस स्टार्ट नहीं है उसके लिए? She was placed in the lane right beside सुवीरा माथुर, है ना, तो क्योंकि उसको जो लेन मिली है, लेन नंबर 3, वो जस्ट सुवीरा वाली लेन के एडजेसेंट है, बगल में है। द अनबीटेबल चैंपियन, और सुवीरा का इतना शोर हो रहा है इस स्कूल में, ये जो उसका नया स्कूल है, कि ऐसा लगता है सुवीरा को कोई हरा ही नहीं सकता। सुवीरा अनबीटेबल है ना, तो किसी का भी कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। What does this sentence reveal about her state of mind? तो नरेटर का जो स्टेट ऑफ माइंड है इस वक्त रेस शुरू होने से पहले, तो उसका स्टेट ऑफ माइंड के बारे में हमको क्या पता चल रहा है इस सेंटेंस से? इट शोज दैट शी वॉज नर्वस। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है इस स्टेटमेंट से कि वो थोड़ी नर्वस है, अनसर्टेन है, ठीक है, उसको पता नहीं है क्या होने वाला है, एंड लूजिंग कॉन्फिडेंस, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसका जा रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। बिफोर द रेस इवन बिगेन, रेस शुरू होने से पहले ही वो थोड़ा सा नर्वस, अनसर्टेन, और शी इज ऑल्सो लूजिंग हर कॉन्फिडेंस। द होल यूनिवर्स रिवर्बरेटेड विद द नेम ऑफ माई वर्दी अपोनेंट। ठीक है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा यूनिवर्स क्या हो रहा है, रेस हो रही है, और सब लोग, क्योंकि सुवीरा माथुर का परफॉर्मेंस वो लोग देख चुके हैं उस स्कूल में, लेकिन ये जो नरेटर है वो नई है ना, इसको कोई जानता नहीं, इसके बारे में इसका हाउस भी नहीं जानता कोई कि किस हाउस से है। तो सुवीरा माथुर का नाम सब ले रहे हैं बिकॉज वो उनकी चैंपियन है ब्लू हाउस की, तो वो बोल रहे सुवीरा सुवीरा, तो इसको ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे ब्रह्मांड में उसके नाम जो है गूंज रहा है सुवीरा माथुर का, और बोल रही है वर्दी अपोनेंट है ना। कैसी अपोनेंट है? वर्दी है, अनवर्दी नहीं है। वर्दी मतलब कि ये जो उसके नाम का शोर मचा हुआ है ये उसने बहुत मेहनत करके कमाया है, ठीक है, इसलिए वो वर्दी अपोनेंट है इसकी। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। हु वाज द वर्दी अपोनेंट रेफर टू हियर? तो यहाँ पे वर्दी अपोनेंट किसको कहा गया है? द अपोनेंट वाज सुवीरा माथुर, द रिकॉर्ड होल्डिंग रनर ऑफ द स्कूल। तो ये रिकॉर्ड होल्डिंग रनर है, इसको यहाँ पे कोई बीट नहीं कर पाया है। हाउ डिड द नरेटर रिएक्ट टू क्राउड चैंट? नरेटर जो है वो क्राउड का जो चैंट है, जो क्राउड सुवीरा सुवीरा का नाम ले रही है, बार बार चीयर कर रही है सुवीरा को, तो उसकी तरफ कैसे रिएक्ट कर रही है नरेटर? शी फेल्ट इग्नोर्ड एंड लोनली।
तो इसकी वजह से ये जो चैंटिंग हो रही है सुवीरा के नाम की, इसकी वजह से वो इग्नोर्ड महसूस कर रही है, क्योंकि उसका तो एक भी सपोर्टर नहीं है ना, कोई भी उसका नाम नहीं जानता, वो बिल्कुल नहीं है. She felt ignored and lonely because nobody cheered for her. But she kept running with determination. लेकिन उसको अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो पास्ट उसने मेहनत की है, जो पास्ट उसने 800 मीटर्स की रेसेस जीती हुई हैं, उसका जो कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस की वजह से वो डिटरमिन्ड है कि मेरे को अपना बेस्ट शॉट देना है. अभी वो ये नहीं सोच रही कि मुझे जीतना है, वो केवल ये सोच रही है कि मुझे अपना बेस्ट शॉट देना है, बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है. Surely my good old spikes had some hunger left in them yet. तो ये बोल रही है कि मेरे जो गुड ओल्ड स्पाइक्स हैं, ठीक है, क्या है, शूज हैं स्पाइक्स वाले, तो ये बोल रही है कि शायद उनमें अभी भी थोड़ा सा हंगर बचा हुआ है. लेफ्ट इन देम येट, अभी भी थोड़ा हंगर बचा होगा, इसके पुराने शूज हैं, ठीक है ना. तो वाई डज द नरेटर कॉल हर स्पाइक्स गुड ओल्ड स्पाइक्स. तो नरेटर अपने स्पाइक्स को, अपने शूज को गुड ओल्ड स्पाइक्स क्यों बोल रही है? बिकॉज दे वर वर्न आउट, ठीक है, वर्न आउट है, बहुत पहने हुए हैं, बहुत यूज किए हुए हैं, एंड ओल्ड, और ओल्ड है, पुराने हैं उसके शूज, बट हैड हेल्प्ड हर विन रेसेस इन द पास्ट. लेकिन इन्हीं शूज से उसने पास्ट में कई रेसेस जीती हैं, तो गुड ओल्ड स्पाइक्स हैं उसके. What does this statement show about her attitude? तो इस स्टेटमेंट से उसके एटीट्यूड के बारे में हमें क्या पता चल रहा है, नरेटर का कैसा एटीट्यूड है. इट शोज हर होप, है ना, तो होपफुल है वो, फेथ इन एक्सपीरियंस, और उसको ये पता है कि मेरे ये जो शूज हैं ये बिल्कुल न्यू नहीं है, ये एक्सपीरियंस्ड हैं, इन्होंने मुझे रेसेस जितवाई हैं पास्ट में. एंड डिटर्मिनेशन डिस्पाइट डिसएडवांटेजेस, और उसका वो डिटर्मिन्ड है ना, उसको पता है कि जो मेरे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है वो मेरे लिए बहुत कंड्यूसिव नहीं है, बहुत सपोर्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी वो डिटरमिन्ड है कि आई हैव टू गिव माई बेस्ट परफॉर्मेंस. देन नेक्स्ट, देन वी जॉइंड हैंड्स एंड रेज देम टू एक्नॉलेज द चीयरिंग ऑफ आवर स्कूल, माई स्कूल. तो फिर बोल रही है कि फिर हमने अपने हाथ पकड़े एक दूसरे के, जॉइंट हैंड्स, और उनको उठाया. किसने उठाया? जब दोनों ने जॉइंटली रेस को जीत लिया तो सुवीरा और ये जो नरेटर है, इन दोनों ने हाथ पकड़ के अपने हाथ को ऊपर किया, है ना. किस लिए? कि ताकि जो चीयरिंग हो रही है, जो इन लोगों के लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनका नाम चिल्ला रहे हैं ना लोग, इनको चीयर कर रहे हैं, उसको एक्नॉलेज करने के लिए कि हाँ थैंक यू, आप हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रहे हो, हमारी जीत पे आप बहुत खुश हो, है ना. अब ये लास्ट में बोल रही है कि माई स्कूल, इसका क्या मतलब है? Let's see in the question answers. Why does the narrator emphasize my school at the end? है ना, तो ये my school क्यों बोला है उसने एंड में? She finally felt accepted. तो जब उसने सुवीरा के साथ जॉइंटली ये रेस जीत ली तो वो एक्सेप्टेड महसूस कर रही है, और स्कूल के बच्चे भी देख रहे हैं कि अरे ये कौन है जिसने जॉइंटली सुवीरा के साथ रेस जीती है. She finally felt accepted and recognized in the new school after the race. What change in her acceptance is suggested here? तो क्या चेंज आया एक्सेप्टेंस में? It suggests a transformation from being ignored to being acknowledged, है ना. तो पहले तो जब शुरू में तो कोई उसको ध्यान ही नहीं दे रहा था, पता नहीं कौन है, नई लड़की है ना, तो सब लोग इग्नोर कर रहे थे उसको, लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसको सब लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं एज अ पार्ट ऑफ स्कूल कम्युनिटी. तो स्कूल के जो भी बच्चे हैं, स्कूल की जो भी कम्युनिटी है, उसको पहचान गए, रिकॉग्नाइज कर लिया है, उसके जो भी उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसकी ताकत है, उसको मान गए. नाउ थॉट्स. If you were in narrator's place, would you have volunteered for the 800 meters despite knowing about Suvira's record? Why or why not? अगर तुम नरेटर्स की प्लेस में होते तो क्या तुम वॉलंटियर करते 800 मीटर्स की रेस के लिए, ये जानते हुए कि सुवीरा माथुर जो है वो रिकॉर्ड होल्डर है, उसको कोई आज तक हरा नहीं पाया स्कूल में. तो अपने आंसर को रीजंस देने हैं. अगर आपका आंसर है यस तो उसके रीजंस देने हैं कि क्यों, और अगर आपका आंसर है नो तो उसके रीजंस देने हैं कि क्यों आप नो बोल रहे हो. यस आई वुड, ठीक है, तो अब ये आंसर है कि हाँ मैं ऐसा करता या मैं ऐसा करती, मैं 800 मीटर रेस का जो इवेंट है इसमें पार्टिसिपेट करती, बिकॉज चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटीज.
क्योंकि चैलेंजेस जो होते हैं अपॉर्चुनिटीज होती है, ठीक है। तो इस कहानी में भी हमने देखा कि नरेटर के लिए चैलेंज था सुवीरा के अगेंस्ट रेस में पार्टिसिपेट करना, लेकिन ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी तो थी कि अपने आप को वो रिकॉग्नाइज करवा पाए, अपने आप को एक्सेप्ट करवा पाए इस स्कूल कम्युनिटी के अंदर। बिकॉज चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव वन सेल्फ। इवन इफ आई लॉस्ट आई वुड लर्न एंड गेन कॉन्फिडेंस। अगर मैं हार भी जाता हूँ या हार भी जाती हूँ तब भी मुझे एक्सपीरियंस तो मिलेगा जो नेक्स्ट टाइम के लिए मेरी हेल्प करेगा, है ना। तो यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज हियर। देन नेक्स्ट इज हाउ डज द नरेटर्स डिटर्मिनेशन इन द रेस रिफ्लेक्ट हर स्ट्रगल टू अडेप्ट टू हर न्यू सर्कमस्टेंसेस। तो जो नरेटर है उसका जो डिटर्मिनेशन है इस रेस में वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है उसकी स्ट्रगल, कि वो अपने नए सर्कमस्टांस में अडेप्ट कर सके, नए एनवायरमेंट में अडेप्ट कर सके, ठीक है। हम जब एक प्लेस से, मान लो कोई भी बच्चा है, वो जब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है ना, तो बहुत चैलेंजेस आते हैं। उसका फ्रेंड नहीं होता है कोई, सबके अपने अपने ग्रुप्स होते हैं, कोई उसको अपने ग्रुप में आने नहीं देता है ना। देन उसको अडेप्ट करना पड़ता है खुद को उस स्कूल के एनवायरमेंट के हिसाब से। जस्ट एज शी पुश्ड through fear and disadvantage in the race, she was also trying to adjust to her new school life, ठीक है। जैसे कि वो अपने फियर और डिसएडवांटेजेस के थ्रू पुश कर रही है ना। वो ये भी ट्राई कर रही है कि मैं अपने न्यू स्कूल लाइफ में एडजस्ट हो जाऊं। हर परसिस्टेंस शोज हर रेजिलियंस इन बोथ सिचुएशंस। तो उसका ये परसिस्टेंस है कि डिसएडवांटेजेस हैं फिर भी मैं पार्टिसिपेट करूंगी, है ना। तो दिस इज अ वे टू अडेप्ट टू हर न्यू लाइफ इन दिस स्कूल। तो ये उसका रिजिलियंस दिखाता है। रिजिलियंस मतलब कि हाउ फास्ट यू गेट यूज टू सम एनवायरमेंट, ठीक है। डू यू थिंक सुवीराज रिएक्शन एट द एंड शोज ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप? गिव रीजंस। तो क्या आपको लगता है कि जो सुवीरा का रिएक्शन है चैप्टर के एंड में, स्टोरी के एंड में, वो ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप को रिफ्लेक्ट करता है? गिव रीजंस। यस, हाँ ऐसा है। सुवीरा का जो बिहेवियर है एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जब ये नरेटर सुवीरा के साथ जॉइंटली उस रेस को जीत लेती है, तो वो बहुत ही अच्छे से उसको वेलकमिंग उसका एटीट्यूड होता है। वो उसको नफरत से नहीं देखती कि इसने मेरे साथ कर लिया, अभी तक तो मुझे किसी ने हराया नहीं था। वो उसको बड़े प्यार से वेलकम करती है। सुवीरा कॉन्ग्रेचुलेटेड द नरेटर वार्मली। सुवीरा कॉन्ग्रेचुलेट करती है नरेटर को, बहुत वार्मली कॉन्ग्रेचुलेट करती है, एंड शेयर द पोडियम विद हर, और उसके साथ अपना पोडियम शेयर करती है। दिस शोज शी रेस्पेक्टेड कॉम्पिटिशन। इससे हमें पता चलता है कि सुवीरा जो है कॉम्पिटिशन को रेस्पेक्ट करती है एंड वैल्यूड एफर्ट ओवर राइवलरी। और उसका जो एफर्ट था नरेटर का, उसको बहुत वैल्यू करती है और उसको राइवल नहीं मानती है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच अबाउट कॉम्पिटिशन एंड रिकॉग्निशन? ये स्टोरी से हमें कॉम्पिटिशन और रिकॉग्निशन के बारे में क्या पता चलता है, क्या शिक्षा मिलती है, क्या एजुकेशन मिलती है इस स्टोरी से हमको? इट टीचर्स दैट ट्रू कंपटीशन इज अबाउट एफर्ट। जो सही कंपटीशन होता है, जो ट्रू कंपटीशन होता है, वो इट्स ऑल अबाउट एफर्ट, कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, एंड डिटर्मिनेशन, और कितना डिटरमिन्ड हो आप, नॉट जस्ट विनिंग। एंड कोई भी कंपटीशन केवल विनिंग के लिए नहीं होता है। जैसे कि आपने ये सेंटेंस बहुत बार सुना होगा अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, कि बेटा पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जीतो ही जीतो, बट आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना। रिकॉग्निशन कम्स नेचुरली व्हेन वन प्रूव्स देयर करेज। और जब आप अपना करेज प्रूव कर देते हो तो आपको रिकॉग्निशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट्स का लास्ट क्वेश्चन है ये। इमेजिन इफ द नरेटर हैड लॉस्ट बैडली। अगर नरेटर बहुत बुरी तरह हार जाती, वो जॉइंटली सुवीरा के साथ नहीं जीतती, हाउ माइट दैट हैव चेंज्ड हर कॉन्फिडेंस इन हर न्यू स्कूल? तब क्या चेंज होता, नए स्कूल में उसका कॉन्फिडेंस कैसा रहता अगर वो बहुत बुरी तरह हार जाती? तो शी माइट हैव फेल्ट मोर आइसोलेटेड एंड डाउटेड हर एबिलिटीज। तो वो शायद ज्यादा और अकेला महसूस करती और अपनी एबिलिटीज को डाउट करती, है ना। वो सोचती कि शायद जो मैंने पास्ट में 800 मीटर रेसेस जीती हैं उसमें मेरे कॉम्पिटिटर्स इतने अच्छे नहीं थे, है ना, जितनी सुवीरा है, और वो अपनी एबिलिटीज को क्वेश्चन करती। However, it could also have motivated her to try harder in the future. लेकिन ये भी हो सकता था कि हार के
फिर उसको और मोटिवेशन मिलता कि नेक्स्ट टाइम मुझे जीतना है ना। तो दोनों में से कुछ भी सिचुएशन हो सकती थी। नाउ कुछ एडिशनल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। व्हाई वाज द नरेटर फोर्स टू चेंज स्कूल्स? नरेटर को स्कूल क्यों चेंज करना पड़ा मिड टर्म में? हर फादर रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब एंड चेंज हिज करियर पाथ, फोर्सिंग द फैमिली टू मूव फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, है ना। उसके फादर ने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया था और अपना करियर पाथ चेंज कर लिया था, इस वजह से इस फैमिली को कैलकाटा से दिल्ली मूव करना पड़ा। What made her nervous on her second day at school? तो उसका जो सेकंड डे था स्कूल में, उस दिन वो क्यों नर्वस हो गई? The trials for इंटर स्कूल एथलेटिक्स मीट वर हैपनिंग। तो इंटर स्कूल एथलेटिक्स मीट के लिए ट्रायल्स चल रहे थे एंड शी हैड वॉलंटियर फॉर 800 मीटर्स रेस, और उसने 800 मीटर्स रेस के लिए वॉलंटियर किया था और उसने तभी सुवीरा माथुर का नाम भी सुना था। दैट्स व्हाई शी बिकेम नर्वस। Why were her housemates indifferent to her before the race? उसके जो housemates थे, housemates मतलब जो हाउसेज होते हैं ना स्कूल में, 4-5 हाउसेज होते हैं, तो ये ब्लू हाउस में, सुवीरा ब्लू हाउस में थी, है ना। तो इसके जो हाउसमेट्स थे वो इंडिफरेंट क्यों थे? मतलब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि ये है कौन है, ठीक है, वो इग्नोर कर रहे थे इसको। तो ऐसा क्यों कर रहे थे वो? They were busy cheering for their favorites and did not know her since she was new. ठीक है, तो सबके अपने फेवरेट्स होते हैं स्कूल में, हमें पता होता है कि डांस में कौन अच्छा है, गिटार कौन बजाता है, रेस में कौन अच्छा है, बैडमिंटन कौन, ठीक है, तो सबके फेवरेट्स होते हैं, तो अपने फेवरेट्स के लिए वो चीयर कर रहे थे। और ऐसा कोई इंसान जिसको वो जानते नहीं है उसके लिए उनके पास टाइम नहीं था। हाउ डिड द नरेटर डिस्क्राइब सुवीरा माथुर? सुवीरा माथुर को नरेटर कैसे डिस्क्राइब करती है? She describes Suvira as tall, muscular, fast and unbeatable, with an easy stride and friendly face. ठीक है, और वो क्या बोलती है सुवीरा के लिए कि सुवीरा कैसे चलती है? She is very smooth in her movements and she looks like a well-oiled machinery. ठीक है। Why did the narrator think of herself as queen of the fast track? Narrator को अपने आप को ऐसा, उसको ऐसा क्यों लगता है कि वो क्वीन ऑफ द फास्ट ट्रैक है? बिकॉज शी हैड वन द 800 मीटर्स रेस बिफोर इन कैलकाटा एंड इमेजिन्ड हरसेल्फ बिकमिंग अ चैंपियन अगेन। क्योंकि वो कैलकाटा में 800 मीटर्स रेस जीत चुकी है कई बार और फिर से जीतने का इमेजिन कर रही है। व्हाट मेड हर ऑलमोस्ट वांट टू फेंट बिफोर द रेस बिगैन? तो क्या चीज थी जिसकी वजह से वो उसे ऐसा लग रहा था कि मैं नाटक करूं कि मैं बेहोश हो गई हूं और रेस से निकल जाऊं? The thought of competing directly beside Suvira shook her confidence and so much that she considered feigning a faint. What does the crowd went crazy mean in the story? तो वो बोल रही है the crowd went crazy, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि it means the audience became extremely excited and loud, cheering enthusiastically as Suvira caught up in the race, है ना। तो जैसे जैसे सुवीरा आगे बढ़ रही थी तो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे जो भी ऑडियंसेस थे और वो बहुत ही अच्छे से उसको चीयर कर रहे थे सुवीरा को। What racing trick did the narrator use when she started slowing down? और नरेटर ने क्या ट्रिक यूज की? She deliberately slowed her pace slightly so that her opponent might also ease off. उसने अपनी स्पीड को थोड़ा कम किया ताकि उसका जो अपोनेंट है वो भी अपनी स्पीड को कम कर दे, गिविंग हर अ चांस टू रीगेन एनर्जी। और उसने अपनी स्पीड को बीच में थोड़ा सा कम किया ताकि उसको एनर्जी मिल सके आगे बहुत तेज दौड़ने के लिए। हाउ डिड द नरेटर कंपेयर हर ओल्ड स्पाइक्स विद सुवीराज न्यू वंस? जो नरेटर है वो अपने ओल्ड स्पाइक को सुवीरा के नए स्पाइक से कैसे कंपेयर करती है? She saw Suvira's new spikes as flashy and powerful. ठीक है, सुवीरा के जो न्यू स्पाइक्स थे वो कैसे थे? फ्लैशी एंड पावरफुल, बट बिलीव्ड हर ओन स्पाइक्स, ओन ओल्ड स्पाइक्स। ठीक है, लेकिन अपने जूतों पे भी उसको पूरा भरोसा है। ठीक है, उसको क्या लगता है कि दे हैड एक्सपीरियंस एंड हंगर टू विन। What was the crowd's reaction after the race ended? तो जब रेस एंड हो गई तो क्राउड का क्या रिएक्शन था? They still chanted Suvira's name but also began asking about the new girl. तो उसका नाम तो नहीं पता था लोगों को अभी तक,
लेकिन सुवीरा का नाम तो वो लोग ले रहे थे, बार बार चिल्ला रहे थे, लेकिन अब उनको ये भी लगने लगा कि न्यू गर्ल कौन है ना, उसको रिकॉग्नाइज करने लगे बाय फेस, और उसके बारे में क्यूरियस हो गए कि कौन है, उस जानना चाहते थे उसका नाम क्या है, शोइंग रिकॉग्निशन ऑफ द नैरेटर। ठीक है, देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं कुछ। डिस्क्राइब द नैरेटर्स फीलिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग द रेस। नैरेटर की फीलिंग क्या थी बिफोर द रेस एंड ड्यूरिंग द रेस। हाउ डू दिस रिफ्लेक्ट हर इनर स्ट्रगल्स, और इन फीलिंग से उसका इनर स्ट्रगल कैसे पता चलता है। बिफोर द रेस द नैरेटर वाज नर्वस, लोनली एंड डाउटफुल ऑफ हरसेल्फ। रेस शुरू होने से पहले नर्वस थी, लोनली थी और डाउटफुल थी अपने एबिलिटीज को लेकर। शी फेल्ट इग्नोर्ड बाय हर हाउसमेट्स एंड ओवरवेल्म्ड बाय सुवीराज रेपुटेशन। ठीक है, ड्यूरिंग द रेस हाउएवर शी पुश्ड हरसेल्फ विद डिटर्मिनेशन, बैलेंसिंग फियर एंड करेज। लेकिन जब रेस शुरू हो गई तो उसने अपना पूरा एफर्ट दिया, पूरा खुद को पुश किया बियॉन्ड हर लिमिटेशंस, और अपने फियर और करेज को बैलेंस किया। द क्राउड चैंट्स फॉर सुवीरा मेड हर फील इनविजिबल, है ना, और क्राउड जो है वो ऐसे सुवीरा के लिए चीयर कर रही थी कि उसको लग रहा था कि मेरे को तो कोई देख ही नहीं पा रहा है। शी वॉज फीलिंग वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ सुवीरा, बट शी फॉट टू प्रूव हर वर्थ। लेकिन उसने लड़ाई अपनी लड़ना जारी रखा, उसने अपना रेस जारी रखा फुल डिटर्मिनेशन के साथ। हर फीलिंग्स मिरर्ड हर रियल लाइफ स्ट्रगल ऑफ एडजस्टिंग टू अ न्यू स्कूल एंड कोपिंग विद फैमिली डिफिकल्टीज। और उसकी ये जो फीलिंग्स हैं उससे हमें ये पता चलता है कि उसकी जो स्ट्रगल है अपनी न्यू लाइफ में एडजस्ट करने के लिए, उसके लिए भी वो डिटर्मिन्ड है, और एक नए सिटी में भी वो एडजस्ट कर रही है, और उसकी फैमिली में जो ट्रबल्स चल रही हैं उसमें भी वो एडजस्ट कर रही है, कोप कर रही है, डील कर रही है अपनी डिफिकल्टीज से। द रेस बिकेम ए मेटाफर फॉर हर फाइट टू बिलोंग, शोइंग दैट हर करेज कुड ओवरकम फियर। तो रेस जो है वो एक मेटाफर की तरह लगती है ना, रेस जो है एक सिंबल की तरह लगती है किसके, उसका जो स्ट्रगल है ना, टू बिलोंग, कि मुझे इस स्कूल में एक्सेप्टेंस मिले, रिकॉग्निशन मिले, है ना, और ये क्या दिखाता है, उसका करेज, और उसने अपने फियर को जैसे कि ओवरकम किया, उसका करेज हमें पता चलता है। तो शी इज अ टफ नट। हाउ डज द रेस बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन द नैरेटर्स लाइफ एट हर स्कूल। तो ये रेस एक टर्निंग पॉइंट कैसे बन जाती है नैरेटर की लाइफ में इस स्कूल के अंदर। द रेस मार्क नैरेटर्स एक्सेप्टेंस इन हर न्यू स्कूल, क्योंकि इस रेस से नैरेटर को एक्सेप्टेंस मिल जाती है स्कूल में। एट फर्स्ट नोबडी न्यू हर नेम, पहले तो उसका नाम ही कोई नहीं जानता था, एंड ऑल चीयर्स वर फॉर सुवीरा। हाउएवर हर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड डिटर्मिनेशन फोर्स्ड अदर्स टू नोटिस हर। लेकिन जो उसका परसिस्टेंस था, परफॉर्मेंस था, डिटर्मिनेशन था, उसकी वजह से दूसरे लोग फोर्स हो गए कि भाई ये कौन है उसको नोटिस करने के लिए, है ना। नाउ दे कुड नॉट इग्नोर हर। बाय फिनिशिंग अलोंगसाइड द चैंपियन शी अर्नड रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। इस रेस को अपने जो वहां का चैंपियन है उसके साथ जीत करके जॉइंटली उसने रेस्पेक्ट जीती और रिकॉग्निशन जीता। ये जो वर्ड्स है ना जिनको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, है ना, आप सोच रहे हो कि मैम अंडरलाइन क्यों कर देती है, ये कीवर्ड्स हैं, आपको इन वर्ड्स को यूज करना है एग्जाम में। अगर आप इन वर्ड्स को यूज करोगे यू विल गेट गुड मार्क्स, है ना। जैसे कि रेस्पेक्ट उसने जीती, रिकॉग्निशन उसने जीता, है ना, एक्सेप्टेंस उसको मिल गई इस रेस के बाद, ठीक है ना। दूसरा कि जैसे कि जब सुवीरा जब जॉइंटली जीत गए तो सुवीरा का क्या था, शी वेलकम्ड, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड हर एंड डिड नॉट कंसिडर द नरेटर एज अ राइवल, है ना। सो शी शोड देयर ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। ये सब वोकैब है अराउंड दिस चैप्टर, है ना। तो इस चैप्टर का कोर है ये वोकैब। आपको ये याद करोगे, आप ये वोकैब यूज करोगे अपने पेपर में, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मोर इम्पोर्टेंटली शी फेल्ट अ सेंस ऑफ प्राइड इन बिलोंगिंग व्हेन शी कॉल्ड इट माई स्कूल, ठीक है। तो जब उसको लगा कि हाँ अब ये मेरा स्कूल है, अब लोग यहाँ पे मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। द रेस सिंबलाइज अ जर्नी फ्रॉम बीइंग एन आउटसाइडर टू बीइंग एक्सेप्टेड। तो ये रेस जो है ये किस चीज का सिंबल है कि कैसे उसकी जर्नी कंटिन्यू हुई फ्रॉम बीइंग आउटसाइडर टू बीइंग एक्सेप्टेड, है ना। पहले तो सब उसको आउटसाइडर मान रहे थे, कोई से बात ही नहीं कर रहे थे, सब इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब बीइंग एक्सेप्टेड, यहां तक की जर्नी को ये रेस सिंबलाइज करती है, कैसे दौड़ी है वो, है ना।
इट वॉज नॉट ओनली अ स्पोर्टिंग अचीवमेंट बट ऑल्सो एन इमोशनल विक्ट्री। तो उसके लिए केवल स्पोर्टिंग अचीवमेंट नहीं था ये उसकी इमोशनल विक्ट्री भी है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पर्सनैलिटीज ऑफ द नरेटर एंड सुवीरा माथुर। जो सुवीरा माथुर है और जो नरेटर है, इनकी पर्सनैलिटीज को कंपेयर करना है, ठीक है, और कंट्रास्ट करना है। कंपेयर मीन्स क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या डिससिमिलैरिटीज हैं। द नरेटर वॉज न्यू, नर्वस एंड अनसर्टेन। नरेटर क्या है, न्यू है, नर्वस है और अनसर्टेन है, येट डीपली डिटरमिन्ड। तो नरेटर का जब भी कैरेक्टर स्केच आपसे पूछेंगे ना, कभी कभी पूछते हैं कि कैरेक्टर स्केच बताओ इसमें जो नरेटर है उसका, तो ये सब वर्ड्स आपको यूज करने हैं कि शुरू में इनिशियली व्हेन शी केम टू द स्कूल, तो शी वाज न्यू, नर्वस, अनसर्टेन येट डीपली डिटरमिन्ड एंड करेजियस। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको यूज करने हैं। शी हैड फ्यूअर रिसोर्सेज लाइक हर ओल्ड स्पाइक्स बट बिलीव्ड इन हर विल पावर and past experience. Suvira, on the other hand, was confident, well prepared, and the crowd's favorite. Despite her fame, she was friendly and showed true sportsmanship. ठीक है, तो ये सुवीरा का कैरेक्टर स्केच है कि वो कॉन्फिडेंट थी, वेल प्रिपेयर्ड थी, है ना, और क्राउड की फेवरेट थी, और उसका फेस बहुत ही फ्रेंडली था, वो बहुत ही वार्म थी अपने बिहेवियर में दूसरों के साथ, और शी शोड ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप by congratulating the narrator. Both were competitive, hardworking and resilient. तो ये एक सिमिलैरिटीज है कि दोनों कॉम्पिटिटिव थी, दोनों हार्डवर्किंग है और दोनों रिजिलियंट है। While Suvira had external support and recognition, सुवीरा के पास एक्सटर्नल सपोर्ट है ना, अपने स्कूल मेट्स का, अपने हाउसमेट्स का, और रिकॉग्निशन भी है उसके पास अपने स्कूल में। The narrator's strength came from inner drive. लेकिन जो नरेटर है वो अपने अंदर से मोटिवेटेड है, अंदर से डिटरमिन्ड है, ठीक है, वो अपने अंदर की ताकत से लड़ रही है, यहाँ उसके पास बाहर का कोई सपोर्ट नहीं है। एंड सेल्फ बिलीफ, टुगेदर दे रिप्रेजेंटेड टू साइड्स ऑफ एथलेटिक स्पिरिट। तो दोनों को अगर देखा जाए तो एथलेटिक स्पिरिट की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करती है, क्या, एक्सपीरियंस एंड डिटर्मिनेशन। Explain how courage, determination and perseverance help the narrator face challenges both on the track and in life. तो courage, determination और perseverance, यही तीन वर्ड्स हैं जो नरेटर को डिफाइन करते हैं। आपको कैरेक्टर स्केच अगर आता है तो जरूर लिखने हैं ये वाले वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो तीन क्वालिटीज हैं उसकी, करेज, डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस, इन्होंने नरेटर को कैसे हेल्प किया टू फेस चैलेंजेस, ट्रैक पर भी, रेसिंग ट्रैक पर भी, और रियल लाइफ में भी। द नरेटर्स करेज मेड हर कम्पीट डिस्पाइट फियर। तो जो करेज है उसका, उसने उसको हेल्प किया कि वो डरी हुई है, सुवीरा माथुर के नाम से इतना हल्ला है सुवीरा माथुर के नाम का कि वो डर गई है, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक हो गया है, बट फिर भी उसने करेज दिखाया कंपीट करने के लिए। हर डिटर्मिनेशन पुश्ड हर टू कीप रनिंग बिसाइड द चैंपियन। ठीक है, डिटर्मिन्ड है तो चैंपियन के बिल्कुल अलोंग साइड उसको लेन मिली हुई है, लेकिन वो दौड़ रही है डिटर्मिनेशन से। एंड हर परसिवरेंस अलाउड हर टू फिनिश स्ट्रांगली। और परसिवरेंस क्या होता है? परसिवरेंस होता है कि कंटिन्यूअसली आप डिटर्मिन्ड हो किसी काम को करने के लिए, है ना। ये नहीं कि आप मोटिवेटेड हुए फिर आपने छोड़ दिया, फिर ऐसे नहीं। परसिवरेंस होता है कि कंटिन्यूअसली आप डिटर्मिन्ड हो, कंटिन्यूअसली आप मोटिवेटेड हो कि मुझे जीतना ही है, मुझे अपना बेस्ट देना ही है। दैट इज परसिवरेंस। ठीक है, तो परसिवरेंस अलाउड हर टू फिनिश स्ट्रांगली, शुरू से लेके अंत तक शी वाज डिटरमिन्ड। These same qualities reflected in her personal life. ये तीनों क्वालिटीज उसकी पर्सनल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होती हैं, है ना। उसकी फैमिली जो है इट इज गोइंग थ्रू अ रफ फेज, लेकिन देन ऑल्सो शी इज ट्राइंग टू अडॉप्ट टू कोप विद हर न्यू लाइफ इन स्कूल एंड इन द न्यू सिटी. She faced the challenge of moving to a new city, coping with family changes and proving herself in an expensive new school. ठीक है, तो ये एक्सपेंसिव स्कूल है, उसको ये भी एहसास है, उसको ये रियलाइजेशन है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं मुझे इस स्कूल में लाने के लिए, दे आर मेकिंग एफर्ट्स, है ना। तो उसको वैल्यू है इस चीज की, और उसको ये है कि मैं इस स्कूल में आई हूं तो मुझे प्रूव करना ही है अपने आप को। इंस्टेड ऑफ गिविंग अप शी यूज द रेस एज चांस टू प्रूव हर वर्थ। ठीक है, तो ये जो चैलेंज उसके सामने आया, इसको उसने एज एन अपॉर्चुनिटी यूज किया
to prove herself, to get the recognition from the school community. The story shows that inner strength and determination कैन हेल्प ओवरकम बोथ पर्सनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रगल्स. तो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि इनर स्ट्रेंथ जो होती है, इंसान के अंदर की मजबूती जो होती है ना, और डिटर्मिनेशन, वो आपको दोनों तरह के स्ट्रगल्स को ओवरकम करने में हेल्प करती है, पर्सनल भी और एक्सटर्नल. ठीक है, दोनों तरह के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हेल्प करती है ये क्वालिटीज. देन क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग टुडे. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द एंडिंग. जो एंडिंग है कि वो लोग साथ में जीतते हैं, फिर एक ही पोडियम शेयर करते हैं, उसके बाद वो हाथ पकड़ के ऊपर उठाते हैं टू एक्नॉलेज द चीयर्स ऑफ देयर सपोर्टर्स. तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है आपकी नजरों में? वेयर द नरेटर सेज माई स्कूल, और वो बोलती है माई स्कूल. व्हाट डज दिस रिवील अबाउट हर एक्सेप्टेंस एंड बिलोंगिंग? The ending highlights the narrator's transformation from an outsider to an accepted member of a new school. ठीक है, तो ये जो बोलती है माई स्कूल, ये उसको उसकी जो जर्नी है फ्रॉम एन आउटसाइडर टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ दिस स्कूल, वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है. इनिशियली शी फेल्ट इग्नोर्ड, लोनली एंड प्रेशर्ड बाय हर सर्कमस्टेंसेस, but the race gave her a platform to showcase her ability and determination. Sharing the victory stand with Suvira symbolized equality, recognition and respect. ठीक है, लास्ट में जो एक साथ खड़े होते हैं वो इक्वालिटी, रिकॉग्निशन एंड रेस्पेक्ट का प्रतीक है. When she finally referred to it as my school, it showed that she had found a sense of belonging. The ending signifies triumph. तो जो एंडिंग है वो विक्ट्री सिंबलाइज करती है, ट्रम्प बताती है, जीत बताती है, विजय बताती है. नॉट जस्ट इन एथलेटिक्स, केवल एथलेटिक्स में नहीं, बट इन लाइफ एंड आइडेंटिटी. ठीक है, लेकिन लाइफ और अपने पहचान को लेकर के उसने अपनी एक पहचान बना ली सेकंड डे पर ही स्कूल में, ड्यू टू हर गुड क्वालिटीज, इनर स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, करेज, है ना, बैलेंसिंग बिटवीन फियर एंड करेज. तो ये सब चीजें हैं. तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में. और इसका मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया. आप मेरे वीडियोस में जाके वो देख सकते हो, आपको एक एक वर्ड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. एंड इफ यू लाइक दिस लेसन, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच.